हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संक्षिप्त रूप से समझाइए सिग्मॉइड वृद्धि वक्र। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है सिग्मॉइड वृद्धि वक्र। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सिग्मॉइड वृद्धि वक्र पौधे में वृद्धि को दिखाने के लिए बनाया गया एक आरेख है, जिसमें समय के हिसाब से यानी समय के अनुसार पौधे में वृद्धि के विभिन्न चरण दिखाए जाते हैं। ग्राफ में ये वक्र एस आकार का दिखता है, जिसके कारण इसे सिग्मॉइड वृद्धि वक्र कहा जाता है। सिग्मॉइड वृद्धि वक्र में पौधे के विकास के 4 चरण दिखाए जाते हैं। पहला चरण अंतराल चरण। यह सबसे पहला चरण होता है, जिसमें बहुत धीमी गति से कोशिकाओं में वृद्धि और विभाजन होता है। इसमें ज़्यादातर कोशिकाएं स्वयं को वृद्धि और विभाजन के लिए तैयार करती। दूसरा चरण, इसे लॉग चरण कहते हैं। इस चरण में वास्तविकता में यानी सही में कोशिका विभाजन होता है तथा कोशिकाओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। इस चरण में कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। तीसरा चरण स्थिर चरण। इस चरण में कोशिकाओं की वृद्धि के लिए पोषक तत्व की कमी हो जाती है, यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं और कोशिकाओं की संख्या इन्हें उपयोग करने के लिए उपयोग करने वाली कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। इसी कारण सभी कोशिकाओं को पोषक तत्व मिल नहीं पाते। सभी कोशिकाओं को तथा कोशिकाओं की मृत्यु होने लगती। इस चरण में उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं की संख्या मरने वाली कोशिकाओं की संख्या के बराबर होती है। चौथा चरण मृत्यु चरण। इस चरण में ज़्यादातर कोशिकाएं पुरानी होकर यानी वृद्ध होकर मर जाती हैं तथा नई कोशिकाएं इनका स्थान ले लेती हैं। आइए इसे एक आरेख बनाकर समझ लेते हैं। यदि हम कोशिकाओं की संख्या और समय के मध्य एक आरेख बनाएं, यदि हम ग्राफ बनाएं तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, जिसमें
यहाँ से लेके यहाँ तक पहला चरण होता है जिसे हम अंतराल चरण कहते हैं। इस चरण में कोशिकाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है जिसे हम लॉग चरण कहते हैं। तथा यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा चरण होता है जिसे हम स्थिर चरण कहते हैं। तथा हम देख रहे हैं ये आखिर में जहाँ ये रेखा घूम रही है मतलब कोशिकाओं की संख्या में बहुत कमी आ रही है, ये चौथा चरण होता है, मृत्यु चरण। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।